ये हमारा चैप्टर 4 गुण विज्ञान। इसमें हमने 10 गुण पढ़ लिए। अब हम 10 गुण इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 11वां गुण है मृदु। जैसे हम इस मृदु से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम पहली वाली वीडियो में देख रहे थे ना कि 10 गुणों के बारे में पढ़ा और फिर इनका एक कंक्लूजन एक पेज पे लिख दिया, जिससे आप इनको याद कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो हम करेंगे, पहले एक एक करके अच्छे से समझाएंगे, सबको अच्छे से समझाएंगे एंड देन आपको फिर एक पेज में इस सबको लिख देंगे। जैसे मृदु गुण है और दूसरा हमारे पास कौन सा कठिन गुण। ये दोनों कैसे अपोजिट होते हैं। सारे जो 10 पेयर में चल रहे थे ना, मृदु का अपोजिट हो जाएगा कठिन। मृदु गुण क्या होता है? वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब होता है लूजनेस या फिर ढीलापन। अब देखो, इसमें हम 5 पॉइंट पढ़ते थे और आपको ये 5 पॉइंट याद रख लोगे तो आप अगर आपके पेपर में आएगा मृदु के बारे में लिखना है तो मृदु के बारे में लिख दोगे। 5 पॉइंट कौन से थे हमारे पास? 5 पॉइंट व्याख्या, महाभूत, गुणकर्म, चिकित्सा और उदाहरण। सीधा सा है, कोई भी अगर आपके पास गुण आ जाता है, गुणवादी गुण आ जाता है तो आप उसकी व्याख्या करोगे, फिर उनमें कौन सा महाभूत है ये बता दोगे। सिंपल एक लाइन में। गुणकर्म 1 पॉइंट याद है तो 1 लिखना, 2 पॉइंट याद है लिखना, क्योंकि गुणकर्म इंपॉर्टेंट है। एंड चिकित्सा और उदाहरण तो आपको याद करनी है, कोई ट्रिक याद मत करना, उदाहरण आपको याद करने आगे भी काम आएंगे। अब देखते हैं मृदु की कह रहा है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है? जिस गुण के कारण शीतलता आती है उस गुण को मृदु गुण कहते हैं। शीतलता का मतलब होता है लूजनेस। तो जिस गुण के कारण शरीर में लूजनेस आ रही है, बॉडी में जो लूजनेस आ रही है या स्थिरता, ढीलापन आ रहा है, उस गुण को क्या बोलते हैं? मृदु गुण बोलते हैं। और उसमें कौन सा महाभूत होगा? उसमें जल और आकाश महाभूत होगा। देखो, मृदु का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। अब सॉफ्ट है तो महाभूत जल और आकाश ही होंगे, पृथ्वी तो होगा नहीं। अब हम देखते हैं गुणकर्म में क्या है? अध, हकर। देखो, धाकर का मतलब क्या होता है? धाकर का मतलब होता है कि बर्निंग सेंसेशन, और ए जुड़ जाने से क्या हो जाएगा? जो बर्निंग सेंसेशन को नाश करे या डिक्रीज करे। फिर आता है अपाकर का मतलब होता है जो पकता नहीं है, यानी पकने को नाश कर, पाक को नाश करता है। फिर आता है अस्त्रवण का मतलब होता है जो स्त्रवण को नाश करता है। स्त्रवण का मतलब होता है जो डिस्चार्ज होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज होता है तो उसको कम करने का कौन सा गुण काम करता है? तो जो गुणवादी गुण का जो मृदु गुण है वो कम करता है। फिर आता है मृदु गुण शरीर भावों में मृदुता उत्पन्न करता है। देखो, शरीर भाव क्या होते हैं हमारे पास? शरीर भाव होते हैं हमारे जो बॉडी के एक्सप्रेशन होते हैं, तो उनमें भी मृदु यानी सॉफ्टनेस कौन लाता है? हमारे पास मृदु गुण की वजह से आती है। फिर आते हैं हम चिकित्सा महत्व में क्या बताया गया है? मृदु गुण से संलथन का कार्य होने से मांस धातु की कठिनता को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है। क्या बताया जा रहा है कि मृदु गुण में जो लूजनेस है, मतलब मृदु गुण में क्या है? लूजनेस है, तो उसमें जो मांस धातु जो हमारे टाइट हो जाती है ना, कहीं जो हमारी बॉडी का मांस होता है या बॉडी की जो मसल्स हो जाती है वो टाइट हो जाती है, तो उसको भी कह रहा है कि नाश करने का कौन कार्य करता है? मृदु गुण। फिर आता है अधपाकर होने से वर्णों को रोपण करने में प्रयुक्त होता है। मतलब अधपाकर होने से वजह से क्या कर रहा है? जो इंजरी है, उनको जो इंजरी है जहाँ से ब्लड लॉस हो गया तो इनको रोकने काम कौन कर रहा है? मृदु गुण कर रहा है। इसकी वजह से कहाँ पर वर्जित है? मेद मांस शिथिलजन्य विकारों में। देखो, मेद मांस शिथिलजन्य विकारों का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई मोटा व्यक्ति है तो उसकी जो खाल है या पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो चर्बी है, शरीर की फैट है वो बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है, तो ऐसे हमारे पास रोगियों में इनको मना किया गया है मृदु गुण का। फिर हम उदाहरण बताते हैं इसका। घृत, तेल, वसा, मज्जा। देखो, ये जो घृत, तेल, वसा, मज्जा ये क्या हमारे पास? महाघृत है, पीजी पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और गोधूम यानी गाय का घी, ये उसका उदाहरण हो गए। फिर हमारे पास कठिन क्या है? देखो, कठिन की व्याख्या देख लो कि जिस गुण के कारण, वही 5 पॉइंट है। व्याख्या, गुणकर्म, महाभूत और चिकित्सा एंड उदाहरण। व्याख्या क्या है? अब खुद सोचना, कठिन है। कठिन मतलब गुण है, पहला क्या है? गुणवादी गुण है। आपको देखो जो नाम से क्या लगो, कठिन गुणवादी गुण है, पहला ये है। और शरीर में क्या करेगा? अब भाई कठिन गुण है जो मजबूत हो, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करेगा, उस गुण को कठिन गुण कहते हैं। फिर आता है महाभूत प्रधान है। कौन सा महाभूत उसमें प्रधान होगा? तो महाभूत कौन सा प्रधान होगा भाई? जो चीज़ कठिन है मजबूत है वो उसमें कौन सा होगा? बढ़ती महाभूत। फिर आता है गुणकर्म में क्या है? दृढ़ीकरण में क्या होता है? कठिन गुण शरीर को दृढ़ करता है। देखो, दृढ़ का मतलब होता है कि बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। फिर आता है हमारे पास कठिन गुणात्मक द्रव्य शरीर को बलवर्धन होते हैं। वो कैसे होते हैं? बलवर्धन मतलब शरीर को ताकत देते हैं, बल देते हैं। कठिन गुणों से मल से शुष्कता उत्पन्न होती है। अब खुद सोचो ना, जो चीज़ कठिन है यानी जो चीज़ मजबूत है वो क्या करेगी? शरीर जो मल है हमारे पास उनको क्या करेगी? शुष्कता करेगी, यानी कह रही है कि ड्राइनेस करेगी। अब ड्राइनेस क्यों कर रही है? क्योंकि उससे कौन से महाभूत की प्रधानता? ड्राइनेस ही हो गई। लेकिन फिर बोलता है कि कठिन द्रव्य वात की वृद्धि और कफ का क्षय करती है। यानी जो कठिन द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं? वात की वृद्धि करते हैं और कफ का क्षय करते हैं। तभी तो मलों का सुखा रही थी। याद रखना, इसमें केवल महाभूत कौन सा होता है? पृथ्वी महाभूत होता है। लेकिन कठिन द्रव्य के सेवन से वात की वृद्धि होती है, और वात की वृद्धि होगी तो कफ का क्षय होगा। वो हमेशा क्या है? अपोजिटिंग फैक्टर में चलते हैं।
फिर हम देखते हैं चिकित्सा महत्व में। चिकित्सा महत्व में क्या बताया गया है कि शरीर की स्थिरता को दूर करने के लिए, यानी शरीर में जो बॉडी ढीलापन आ गया है तो उसको दूर करने के लिए रूक्ष एवं कठिन द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। रूक्ष मतलब कह रहा है कि जो रूक्ष का और कठिन द्रव्य को प्रयोग किया जा सकता है। देखो रूक्ष का यूज कर, जो रूक्ष हमने पहले बढ़ा था, रूक्ष और कठिन द्रव्य को यूज किया जा सकता है। फिर मांस वृद्धि की अवस्था में कठिन द्रव्य को प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अगर बॉडी में मांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी आप कठिन द्रव्य का यूज कर सकते हो। कहाँ पर वर्जित है, मतलब कहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मलबद्धता की अवस्था में, मलबद्धता की अवस्था का मतलब ये है जिसका मल पहले से सूख गया है तो उसको कठिन गुण का सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण कौन सा है, परावल भस्म, संघ भस्म, सुक्ति, उन्मुक्त भस्म। देखो ये सब क्या है, भस्म होती है। भस्म का मतलब ये होती है प्रकार की राख या पाउडर की फॉर्म में, मतलब इसको कूट के ले